यूपी में अब तक का सबसे बड़ा कांड हो चुका है। आपको पता ही होगा कि कप सिरप पीने से सैकड़ों बच्चों की मौत हो चुकी है देश के कई राज्यों में। लेकिन इस मामले का जहां से कनेक्शन जोड़ रहा है वो राज्य है यूपी, जहां योगी आदित्यनाथ सीएम है। वो कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन सच मानिए कप सिरप माफिया के आगे योगी आदित्यनाथ की सरकार सरेंडर कर चुकी है। वो कुछ नहीं कर पा रही है। माफिया के आगे सब कुछ बौना नजर आ रहा है, क्योंकि इसके तार सीधे स्वजाति माफिया धनंजय सिंह से जुड़े हुए हैं। इसका कनेक्शन मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इसका कनेक्शन जुड़ रहा है। लेकिन माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का दंभ भरने वाले योगी आदित्यनाथ यहां कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि वो उनके जाति के हैं। जबकि सच ये है कि बनारस से संचालित नकली कप सिरप के इस रैकेट की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई जगहों पर सैकड़ों बच्चों की मौत हो चुकी है, या कहें कि बच्चों को जहर पिलाकर मार दिया गया। हाल ही में औरैया में 2 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन सरकार इस तरह से चुप्पी साधे हुए है जैसे कि वो कुछ जानती ही नहीं, क्योंकि इस मामले में सीधे कनेक्शन जिससे जुड़ रहा है उसके आगे सरकार नतमस्तक कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अब तक योगी आदित्यनाथ के आवाज से या मुख से कहें बुलडोजर की भाषा वाले शब्द क्यों नहीं निकले। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद। सोचिए, जिसका नाम लेने में योगी आदित्यनाथ को शर्म आ रही है, उसके पीछे गजब का इत्तेफाक जुड़ा हुआ है। कप सिरप सिंडिकेट का किंगपिन शुभम जायसवाल किसका करीबी है? धनंजय सिंह का। गिरफ्तार अमित सिंह टाटा किसका करीबी है? धनंजय सिंह का। उत्तर प्रदेश पुलिस का बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह किसका करीबी है? धनंजय सिंह का। शुभम जायसवाल से आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा को किसने मिलवाया? विकास सिंह नरवे ने। और विकास सिंह नरवे किसका करीबी है? धनंजय सिंह का। एक ही आदमी के इतने करीबी हैं। किंगपिन से लेकर किचन कैबिनेट तक के लोग एक ही आदमी के करीबी हैं। किसके? धनंजय सिंह के। लेकिन उत्तर प्रदेश की एसटीएफ कोडीन भैया से पूछताछ तक नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों? लेकिन इस मामले में चुप्पी साधी जा रही है, क्योंकि सीधे जो मामला जुड़ा हुआ है वो धनंजय सिंह के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ उनका नाम लेने में परहेज कर रहे हैं, या कहिए कि अपने जाति के होने की वजह से उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसलिए सरकार की तरफ से चुप्पी साधी जा रही है। यह दिल दहला देने वाली घटना सिर्फ औरैया की नहीं है, यह उस कप सिरप माफिया के बढ़ते आतंक की चेतावनी है जो बच्चों की जिंदगी को अपनी कमाई का ईंधन बना चुका है। लेकिन सरकार को कहां फर्क पड़ रहा है? सरकार को हर मां बाप को भरोसा दिलाना ही होगा कि उनका बच्चा जो कप सिरप पी रहा है वो कहीं जहर तो नहीं है। यह बताना पड़ेगा। लोग दवाइयों को लेकर एक भरोसे के साथ जाते हैं, और अगर उनको दवाई की जगह जहर दे दिया जाए तो फिर बताइए भरोसा किस पर किया जाएगा? कोडीन पर योगी सरकार का कोड़ा, ऐसा कहा जा रहा है, मतलब प्रचार किया जा रहा है, सरकार की तरफ से प्रचार कराया जा रहा है कि योगी सरकार ने कोडीन पर कोड़ा चला दिया है। कोडीन सिरप के दुरुपयोग पर प्रदेश के 28 जिलों में 128 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सबसे ज्यादा 38 एफआईआर वाराणसी में की गई है। कानपुर में 8, गाजीपुर में 6, लखनऊ और लखीमपुर खीरी में 4 मामले दर्ज किए गए हैं। तो उस पे पत्रकार रोहिणी सिंह ने पूछा कि सरकार का कोड़ा बताइए। यही है, मुख्य अभियुक्त नाक के नीचे से फरार हो गया। संरक्षक माफिया को पूछताछ के लिए बुलाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही है सरकार। पुराने केस छोड़कर सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर से आ रहे नए मामलों पर अभी तक कुछ नहीं किया गया। तो आखिर क्या ये कोड़ा गुलाब के फूल से बना है? रही बात गोपनीय जानकारी की, तो पहले जो जानकारी सार्वजनिक है उस पर तो कार्रवाई करके दिखाएं। ये सीधे सीधे रोहिणी सिंह सरकार से कह रही है, लेकिन सरकार क्या इस पर जवाब दे रही है? क्या बाबा का बुलडोजर माफिया के खिलाफ बाहर निकल रहा है? यहां माफिया के खिलाफ नहीं, क्योंकि यह माफिया ना तो दूसरी जाति का है और ना ही दूसरी पार्टी का है। अगर ये दूसरी पार्टी का होता या दूसरी जाति का होता या दूसरे धर्म का होता तो शायद ये बुलडोजर
वाली भाषा जो है योगी आदित्यनाथ की, वो बाहर भी निकलती और अब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। सोचिए, हर बार कठोर एक्शन का गाना गाने वाली सरकार की नाकामी कब तक छिपाई जाएगी? इस तरह बताकर कि सरकार ने कूड़ा चला दिया, एफआईआर दर्ज कर दी, बता दिया कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन असल में कार्रवाई की जा रही है क्या? यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का दंभ भरने वाले योगी आदित्यनाथ का अपने स्वजाति माफिया ब्रजेश सिंह का नाम लेने में गला क्यों सूख जाता है? आरोप लग रहे हैं कि कप सिरप सिंडिकेट के पीछे माफिया ब्रजेश सिंह खड़ा है, तो क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने स्वजाति माफिया का नाम लेकर कार्रवाई करने से पीछे हट रही है? कम से कम बताए तो सरकार कि यह भी एक माफिया है जिसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहां चुप्पी साधी जा रही है। इसीलिए कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जब हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा जा रहा है कि यूपी में माफिया नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि सैकड़ों बच्चों की जान लेने वाले जौनपुर के कफ सिरप माफिया को योगी आदित्यनाथ माफिया मानते भी हैं या नहीं? लगता तो नहीं है। जिस तरह का बयान दिया गया उससे तो बहुत साफ है कि वो माफिया इसको मानने को तैयार ही नहीं है और इस मामले में उसको सीधे सीधे से क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कप सिरप घोटाले का मुख्य आरोपी जो दुबई में जाकर अब छिप गया है, वो जौनपुर वाले माफिया की तरफ सीधे सीधे से इशारा कर रहा है, क्योंकि वो खुद को बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं मानता है। वो सीधे सीधे से कह रहा है कि मुझे तो फंसाया जा रहा है। इसका मास्टरमाइंड तो कोई और है। अगर जांच करा ही रहे हैं तो कम से कम वहां तक जाइए। तो वो भी कह रहा है कि सरकार बाकियों को बचा रही है। वो किन की बात कर रहा है? क्या इशारा जौनपुर वाले माफिया की तरफ है?